एट चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के सारे एंगल्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। आज हम कुछ एप्लीकेशंस हैं जो रियल लाइफ में यूज होती हैं कि वेयर ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंसेस। कैसे हम हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करें। तो हमें जैसे एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो जैसे अर्थ और प्लेनेट के बीच का या स्टार्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर करें, तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना स्टार्ट किया ओल्डन डेज में। और ज्योग्राफी में और नेविगेशन में in all the part the trigonometry is used। तो हम कुछ हमारी रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है जिनसे हम हाइट और डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारी ये कुछ टर्म्स हैं जिनके अच्छा से पढ़ना है। तब फर्स्ट हमारा है लाइन ऑफ साइट, सेकंड ऑफ एलिवेशन, थर्ड है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड फोर्थ है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम व्हाट इज लाइन ऑफ साइट। एक ऑब्जर्वर जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, तो उसे अपनी आईज को क्या करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। उसे अपनी आईज को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दिस इज द वर्टिकल हाइट। तो हम एक ऐसा इमेजिन कर लेंगे राइट ट्रायंगल बनाने का। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा ये राइट एंगल फोर्स यूज करके, तो ये हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ऑब्जेक्ट को तरफ कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये जो एंगल हमारा फॉर्म्ड होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। और थर्ड है हमारा व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक बॉल पड़ी है और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यहां से अब हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, राइट। यहां से हम एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ ऊपर खड़े होके नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो अब ये लाइन ऑफ साइट है हमारी, और जब हम देखेंगे तो अपनी आईज को हमें नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, यहां से हमें नीचे की तरफ अपनी आईज को झुकाना पड़ेगा, तब हम ये ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। तो अब ये जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये भी हमारी जो हमारे सरफेस के साथ जो हमारी लाइन बनी हुई है वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हमें काट रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से हम देखेंगे तो ये बोथ आर सेम, ये हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं दोबारा से पहले ये रिपीट करती हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। What is line of sight? Line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट व्यूड है, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन
जो उसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलेवेशन। से अबव की तरफ ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ पर क्या है, यहाँ बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आज हम 9.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है, फिर उसके बाद हमें फिगर्स ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ होने के बाद आप इजिली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करके आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट, एनसीईआरटी का ही है, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हो। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप से which is tightly stretched tied from the top of a vertical pole। ये एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड से, ये हाइट ऑफ पोल है। तो एक रस्सी जो थी वो टाइटली स्ट्रेच की गई ऑफ द पोल और ग्राउंड से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर एंगल जो बना है रोप का विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर एंगल जो बना है ग्राउंड के साथ वो हमारा कितना बना है 30 डिग्री। ये लेंथ ऑफ रोप है 20 मीटर और ये हाइट ऑफ पोल है, और जो एंगल बना है ग्राउंड के साथ रोप का वो है 30 डिग्री। आपको हाइट ऑफ पोल जो है वो फाइंड करना है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी 8.1, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज के बारे में बताया था। आज भी हम वही यूज करेंगे। ये एंगल जो है, एंगल के अपोजिट साइड ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है। तो यहाँ पर मुझे ये फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमारा क्या होता है, पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, वो हमारा साइन होता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 20, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2p इक्वल टू 20 अपॉन में 2। तो हाइट ऑफ पोल जो है वो कितना आ जाएगा 10 मीटर। आया समझ आपको? दोबारा से बता रही हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, ये हमारा साइन होता है। तो एंगल हमारा कितना है साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 और p अपॉन 20 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 2p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 अपॉन में 2 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया हमारा 10 मीटर। और ये सब चीज या तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, मैंने यही लिख दिया है, या आप इसको इस तरह से लिखेंगे ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ पोल एंड ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। ये कितना है 20 मीटर। सारा लिख के ये आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। समझ आया आपको? आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड करते हैं, आप इसको देख लो अच्छी तरह से, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना आप। सेकेंड क्वेश्चन की एक बार मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो।
ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ जो है, ध्यान से देखो, एक पेड़ जो है वो टूट गया है, कैसे? एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, ये जब यहां से टूटा तो इसका ये जो ब्रोकन पार्ट था ये बेंड होकर ग्राउंड के साथ यहाँ पर टच हो गया, राइट? तो ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? हमारी सेम होगी। ध्यान से सुनो, दोबारा से क्वेश्चन बोल रही हूँ। A tree breaks due to storm and the broken part, ये अब touches the ground, ये ग्राउंड के साथ टच हो गया। ये पहले ग्राउंड था तो ये ग्राउंड के साथ इसका टॉप टच हो गया है और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट था, ये टॉप था, ये टोटल हाइट थी, ये वाली हाइट मिला के और ये वाली हाइट मिला के ये क्या था? टोटल हाइट थी। तो यहाँ पर लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह से, फिर उसका फिगर बनाने के बाद सॉल्व करना है। दोबारा से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ये हमारा ट्री है, ये इस तरह से ब्रेक हुआ कि इसका जो टॉप था इट टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, एंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। आपको टोटल हाइट फाइंड करनी है ट्री। मान लो x है और ये हमारा y है, तो जो पार्ट हमारा टूटा था वो भी हमारा, ये पार्ट भी क्या है? ये भी हमारा क्या है? y ही है। अब हमें इस क्वेश्चन में अगर मुझे टोटल हाइट फाइंड करनी है तो हाइट मिला के हमारी क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। यू हैव टू फाइंड x आल्सो एंड y आल्सो, आपको दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे लगाएंगे? इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा के हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मुझे इस क्वेश्चन में, मैंने इसको नेमिंग दे दिया है ABC और ये हमारा D था, AD पार्ट और AC पार्ट हमारा सेम है और इसको मैंने YY लिख दिया है और ये हमारा X है। टोटल हाइट जो है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, टोटल हाइट हमारी मिला के क्या है? X प्लस Y है। अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे x फाइंड करना है तो ये हमारा बेस एंगल है, बेस एंगल के सामने की साइड अपोजिट परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो P अपॉन में B क्या होता है? ये हमारा टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ABC में, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan क्या होता है हमारा? P हमारा है x और B हमारा है 8 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/√3, इसे नंबर 1 दे दो, राइट? अब हमें फाइंड करना है y कैसे फाइंड करेंगे हम? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा? कॉस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा? साइन होता है। ये आपको याद है ना? जो साइन होता है वो हमारा P/H, कॉस हमारा होता है B/H, टेंजेंट हमारा होता है P/B और बाकी 3 टर्म जो होती हैं वो इनकी क्या होती हैं? रिवर्स होती हैं। कॉट टेंजेंट का रिवर्स, सीकेंड कॉस का रिवर्स और कोसिकेंट जो है वो साइन का रिवर्स। तो अब हमारा जो कॉस होगा वो हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा कॉस होगा, तो बेस हमारा है BC अपॉन में AC इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो BC हमारा है 8 और हाइपोटेन्यूज है हमारा y और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, क्योंकि cos 30 जो है
ये हमारी वैल्यू क्या होती है, √3/2, जो sin 60 की वैल्यू होती है और cos 30 की वैल्यू होती है, बोथ आर सेम। तो ये हमारा आ गया 16 = √3y। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 16/√3। ये आ गया हमारा नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है। टोटल हाइट हमारी क्या थी, x + y। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू x हमारा कितना आया था, 8/√3, और y हमारा कितना आया था, 16/√3। √3 एलसीएम आ गया, 8 + 16 24/√3। इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखेंगे। 24√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8√3। तो ये हमारी टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो है वो हमारी क्या है, 8√3 है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ जो है आंधी की वजह से टूट गया और उसका टॉप जो है इट टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, and distance between foot of the tree or where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. मैंने इस पार्ट को x मान लिया और इस पार्ट को मैंने y मान लिया, तो टोटल हाइट क्या होगी, x + y हो गई हमारी। ठीक है, तो पहले मैंने जब x फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करके आ गया 8/√3। और जब मुझे ये फाइंड करना है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, कॉस होता है। तो cos 30 डिग्री बराबर है √3/2 और BC हमारा बेस है 8/y। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3y बराबर है 16, y की वैल्यू ये आ गई। अब टोटल हाइट जो थी x + y, x हमारा ये है, y हमारा ये है, दोनों को मैंने ऐड किया 24/√3 आया। अब डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पर रूट में नहीं रख सकते हैं तो इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, तो 8√3। और अगर आप इसको डेसिमल में भी चेंज करना चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके और 8 से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड द आंसर। ओके।